अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर्च मास्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल की मार्च अपडेट 2025 के बारे में, जो कि 13 मार्च को गूगल ने रोल आउट की और इसको कंप्लीट होते हुए 2 वीक्स लग गए। अब हम देखेंगे कि किन लोगों की वेबसाइट इसमें अफेक्टेड हो चुकी हैं और इनको कवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज पर बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट मार्च अपडेट में हिट हो चुकी है। तो इसका पहला साइन है कि आपका जो ट्रैफिक का ग्राफ है वो डे बाय डे डाउन हो जाएगा। जिस दिन आपकी वेबसाइट को हिट लगी है उसी दिन आपका ग्राफ जीरो पर चला जाएगा, यानी कि आपके इंप्रेशंस भी जीरो हो जाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं तो वो भी जीरो हो जाएंगे। लेकिन सम टाइम इस तरह भी होता है कि हिट नहीं लगती, लेकिन आपका जो ट्रेंड है जिस पर आप काम कर रहे हैं उस चीज का ट्रेंड डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक भी डाउन हो जाती है। इसका जो सेकंड साइन है वो ये होगा कि आप गूगल में जाएंगे, साइट डाल के अपनी वेबसाइट का यूआरएल आगे देंगे। देन आप देखेंगे कि आपके जितने भी पेजेस हैं क्या वो इंडेक्स हैं अभी भी गूगल में या नहीं। अगर तो वो इंडेक्स हैं गूगल के अंदर तो फिर तो आपकी वेबसाइट को हिट नहीं लगी, और अगर वो नहीं इंडेक्स तो आपकी वेबसाइट को हिट लग चुकी है। और इसकी जो थर्ड साइन है वो ये है कि आपकी अगर इमेजेस गूगल में रैंक हो रही थी या सर्च के अंदर जब कोई बंदा सर्च करता था तो आपकी इमेज टॉप पे आ रही थी या इमेज सेक्शन के अंदर शो हो रही थी, अब वो वहां पर शो नहीं हो रही, तो वहां से आपकी साइट को हिट लग चुकी है। बेसिकली ये जो रोल आउट था ये कंटेंट से रिलेटेड था। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाया तो शायद इस वजह से हमारी साइट को हिट लग गई है। इसकी ऐसी कोई वजह नहीं है। मेरी एक वेबसाइट है, आगे आ जाके मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, उस पर प्रॉपर ह्यूमन कंटेंट लिखा हुआ था, लेकिन उसको भी गूगल ने डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने उसका डाटा अपडेट नहीं किया था, उसके अंदर कंटिन्यूस जो है मैं अपडेशन नहीं कर रहा था। तो अब चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ कि आपको किस तरह से पता लगेगा। हेयर ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन में आपको अपनी अब एक वेबसाइट दिखा देता हूँ जिसको अभी मार्च में हिट लग चुकी है, लेकिन उसका कंटेंट जो सा है वो ह्यूमन कंटेंट था। आप ये नहीं कह सकते कि जीपीटी कंटेंट जो सा अगर आप यूज करते हैं तो ही सिर्फ आपको हिट लगती है। आपको ह्यूमन कंटेंट के ऊपर भी हिट लग सकती है। इसकी हिट लगने की वजह ये थी कि ये जो वेबसाइट थी मैंने बना के इसी तरह छोड़ दी, इस पर मैंने तवज्जो नहीं दी। इसका जितना कंटेंट था वो मैंने अपडेट नहीं किया। ये मेरी वेबसाइट है AVIF2 जेपीजी कन्वर्टर। ये बेसिकली टूल बेस्ड वेबसाइट है जो कि AVIF फाइल को जेपीजी में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसका कंटेंट आपको भी चेक करवा देता हूँ कि जीपीटी है या नहीं। जीरो जीपीटी मैं यूज़ करता हूँ। जीरो जीपीटी ही यूज़ होता है ज़्यादातर तो कंटेंट को चेक करने के लिए। तो यहाँ से मैं इसका ये कंटेंट उठा लेता हूँ। उठाने के बाद मैं जीपीटी में आके पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको चेक करूँगा तो ये कह रहा है कि 0% ये जीपीटी है। फर्दर हम और इस टेक्स्ट को उठा के देख लेते हैं। इसको जब हम उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये भी हमें बता देगा कि ये ह्यूमन कंटेंट है। फर्दर हम ये बड़ा बड़ा टेक्स्ट है थोड़ा, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जब मैं इसको भी यहाँ पे चेक करूंगा तो ये कह रहा है कि 0% जीपीटी इसमें आ रहा है। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट को जोन सा है ह्यूमन कंटेंट पे भी हिट लग जाती है। अब इसकी परफॉर्मेंस में दिखा देता हूँ कि देखें इसका ग्राफ जोन सा है 24 आवर्स का मुझे दिखा रहा है कि डाउन चला गया है बिल्कुल। 7 डेज में मैं जाता हूँ तो पहले इसका ग्राफ अप था। देखें यहाँ से 99 इंप्रेशन इस पे आ रहे थे, 103 इंप्रेशन थे, लेकिन 1 डे में ही इसके 5 इंप्रेशन 4 और ये 1 इंप्रेशन पे रह गया। 28 डेज का भी आप देख लें कि उससे पहले जोन सा है इस पे 163, 83 और ये 200 तक भी इसके इंप्रेशन गए। क्लिक वगैरह भी इस पे आ रहे थे, लेकिन अचानक से ही ये डाउन हो गई। 3 मंथ्स में भी देखें ऊपर जाती जाती है वेबसाइट जो है प्रॉपर डाउन चली गई है। इसका मतलब है इसको हिट लग चुकी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर इसका ट्रेंड चला गया है, सेकंड जो मैंने आपको स्टेप बताया था कि गूगल में हम साइट लिख के आगे उसका यूआरएल दे के उसको चेक कर सकते हैं, तो मैं अपना यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा साइट, जिस तरह ये है साइट लिख के आगे डॉट लगा के और उसके आगे ये यूआरएल इसका पेस्ट किया हुआ है। तो जब मैं ये करूंगा तो यहाँ पे सारे इसके यूआरएल आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर मेरे पहले यूआरएल ज्यादा थे। यहाँ पर आप मुझे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस का मेरा पेज नहीं शो हो रहा, पॉलिसी प्राइवेसी का शो हो रहा है, AVIF2 जेपीजी का भी हो रहा है, वेब का भी, PNG का भी। लेकिन अब साइट के जो उनसे मेरे हैं वो चेक करें कि नीचे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सिक्योरिटी टर्म्स, ये सारे पेज उड़ चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी पेजेस हैं ये भी गूगल से वैनिश हो जाएंगे। थर्ड जो चीज मैंने आपको बताई थी कि इमेजेस में जाके आपने चेक कर लेना है, तो आपने सिंपली क्या करना है, अपना यहाँ पे मेन कीवर्ड लिखेंगे AVIF2 JPG। देखें कि आपकी जोन सी है इमेज यहाँ पे शो हो रही है या नहीं। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 60 पोजीशन पे मेरी वेबसाइट चली गई है। इसके 806 इंप्रेशन रह गए और 0 क्लिक रह गया है। अब मैं इमेजेस में चला जाता हूँ। इमेजेस में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरी जोन सी है
इधर मेरी एक इमेज शो हो रही थी इधर इस प्लेस पे थर्ड लाइन में, लेकिन अब वो इमेज मुझे शो कहीं भी नहीं हो रही, यानी कि वो गूगल ने उड़ा दी है, खत्म कर दी है, क्योंकि मेरी साइट को हिट लग चुकी है। ये 3 स्टेप्स होते हैं जो आप देखते हैं। इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं कि या तो आप यहाँ से आके अपनी ट्रैफ़िक चेक कर लें, या गूगल एनालिटिक्स में जाके अपनी जो है ट्रैफ़िक को वो चेक करें कि आपकी ट्रैफ़िक डे बाय डे अगर डाउन जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट को हिट लग चुकी है। लेकिन इसका जो सेकंड सिनेरियो मैंने आपको बताया कि आपने गूगल में जाके अपने यूआरएल्स को भी चेक करना है और इमेजेस को भी चेक करना है। अब मैं आपको दूसरी वेबसाइट दिखाता हूँ जिसको हिट नहीं लगी, लेकिन उसकी ट्रैफिक अभी थोड़ी-सी डाउन हुई क्योंकि वो नई साइट थी। पहले उसके इंप्रेशंस और क्लिक्स ऊपर जा रहे थे, जिसको हम गूगल का हनीमून पीरियड भी कहते हैं कि गूगल आपकी बिल्कुल न्यू साइट को चेक करता है। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो उसको हनीमून पीरियड देता है। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट की तरफ। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि इस वेबसाइट को हिट नहीं लगी, लेकिन थोड़ी-सी इसकी ट्रैफिक डाउन हुई और उसको भी हम चेक कर लेंगे कि उसकी इमेजेस भी गूगल में शो हो रही हैं, उसके यूआरएल्स भी शो हो रहे हैं, लेकिन जो था ट्रैफिक थोड़ी-सी डाउन हो गई। इसमें आपने घबराना नहीं है कि पता नहीं ट्रैफिक डाउन होगी तो मेरी साइट को हिट लगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आइए अब हम उसको देख लेते हैं। फिर अब आपको मैं अपनी दूसरी वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये ईएसएस के ऊपर मैंने वेबसाइट बनाई थी। सबसे पहले मैं आपको इसकी साइट ए चेक करवा देता हूँ। साइट ए जो आपने चेक करनी है, साइट ए चेकर कोई भी आप गूगल का ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएँगे, तो यहाँ पे इतने सारे साइट ए चेकर आ रहे हैं, तो आप सिंपली कोई भी ओपन कर लें। उसको ओपन करने के बाद अपनी वेबसाइट का सिर्फ़ आपने यूआरएल, ये तो मेरी नहीं है, ये मेरी वेबसाइट है। तो आपने इसका सिर्फ़ कॉपी करके नीचे आके यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जौन-सा है, चेकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप जौन-सा है उसको चेक कर सकते हैं। तो ये चेक करके मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी साइट का जौन-सा है अपना डोमेन एज अभी कितनी है, वो तो ओपन नहीं हो रहा था, तो इधर से एक और कोई ओपन करके देख लेते हैं, जिसमें आपको साइटें चेक करवा दूँ। यहाँ पे मैंने अपनी ये डोमेन लिखी, चेक डोमेन एज पे जब मैं क्लिक करूँगा तो वो मुझे प्रोसेसिंग के बाद मेरी डोमेन एज बता देगा। ये देखिए अभी ये मुझे बता रहा है कि सिर्फ़ 24 दिन हुए हैं इस वेबसाइट को बनाए हुए। ठीक है? तो ये मेरी प्रॉपर वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने काम किया है, इमेजेस वगैरह बनाई हैं, इसकी अभी सिर्फ़ ऑन पेज एसईओ की है, ऑफ पेज एसईओ नहीं की, सिर्फ़ इसकी ऑन पेज एसईओ की हुई है। सो अब इसके मैं आपको रिज़ल्ट चेक करवा देता हूँ। मैं परफ़ॉर्मेंस में आऊँगा तो 24 आवर्स के जो हैं वो 130 इसके इंप्रेशंस आ रहे हैं, और ये देखें अभी भी ऊपर जा रहे हैं, डाउन नहीं हो रहे। 7 डेज़ की अगर मैं आपको चेक करवाता हूँ तो 58 इस पे क्लिक आ चुके हैं, 23 के इसके ऊपर जौन-सा है इंप्रेशंस आए हुए हैं, जो कि बहुत अमेज़िंग हैं। आप अगर 24 डेज़ पहले एक वेबसाइट की डोमेन बाय करते हैं, देन उस पे काम करते हैं, 10-15 दिन, 20 दिन आपको काम करते भी लग जाते हैं। ये मैंने जौन-सा है तकरीबन 10 दिन पहले वेबसाइट को लॉन्च किया था, और जौन-सा है इसका हनीमून पीरियड मिला जिसपे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक देखने को मिली। ये देखिए अब 28 डेज़ पे अगर मैं जाता हूँ तो 115 इसके ऊपर क्लिक्स आए हुए हैं और 41 के इसके ऊपर जौन-सा है इंप्रेशंस हैं, और एवरेज पोज़ीशन मुझे जो बता रहा है पोज़ीशन वो है 6.1 पर। अब देखें यहाँ से वेबसाइट शुरू हुई, ठीक है? यहाँ से देखने वाली बात ये है कि इस पे 1 क्लिक था और 48 इंप्रेशंस थे, ठीक है? यहाँ से इसको हनीमून पीरियड मिला, जहाँ पे इसके 1000 से ऊपर इंप्रेशन चले गए, 2000 पे चले गए, उसके बाद ये 6000 पे चले गए, फिर 3000 पे आ गए, और करते-करते दोबारा से ये 77 और 2 इस पे क्लिक्स भी हैं। यानी कि अभी भी इस पे क्लिक्स आ रहे हैं और 77 इंप्रेशन है। अब अगर कोई और हो वो तो ये सोचेगा कि पता नहीं यार इसको हिट लग गई होगी, इस वजह से जौन-सा है अचानक ये डाउन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपका हनीमून पीरियड होता है तो वन टाइम पे आके ये बंद हो जाता है, जिसके बाद आपको इसकी बैकलिंकिंग करनी पड़ती है, जिसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। देन इसके बाद दोबारा साइट को बूस्ट मिल जाता है। अब सेकंड चीज़ जो-सी हमने देखनी थी कि हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम सिंपल साइट लिखेंगे, साइट लिखने के बाद हम इस साइट का जो-सा है वो यूआरएल यहाँ पे डालते हैं, ताकि हम ये देखें कि इसके पेजेज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं। सो आप देखें इसका मेन पेज भी शो हो रहा है, डिस्क्लेमर का भी शो हो रहा है, पॉलिसी का भी, अबाउट अस का भी, कॉन्टैक्ट का भी। नीचे इसके फर्दर जो है हाउ टू रजिस्टर वाला, हाउ टू लॉगिन वाला एंड हाउ टू रीसेट वाला, ये सारे पेजेज़ ही देखें मेरे जोन से थे, ये यहाँ पर भी हैं, जोन से मैंने बनाए हुए हैं। ये देखें, ये कॉन्टैक्ट अस का, अबाउट अस का, डिस्क्लेमर का, और इससे ऊपर जोन से अपना रजिस्ट्रेशन का भी पेज आ गया, लॉगिन का भी आ गया और रीसेट पासवर्ड का भी आ गया। यानी कि जितने मैंने पेजेज़ बनाए थे वो अभी तक मुझे गूगल में शो हो रहे हैं। मतलब कि मेरी एक चीज़ तो मुझे ठीक हो गई, जिससे मुझे पता है कि अभी मेरे यूआरएल्स जोन से हैं वो डी-इंडेक्स नहीं हुए, मतलब अभी हिट नहीं लगी। इसके बाद फर्दर जो इमेजेस वाली चीज़ थी वो भी हम देख लेते हैं कि अगर मैं ईएसएस लिखता हूँ, उसके बाद मैं इमेजेस में चला जाऊँगा तो क्या मेरी इमेजेस यहाँ पे शो हो रही हैं या नहीं हो रही। सो ईएसएस के ऊपर तो मेरी मेजर अभी इमेज रैंक नहीं हुई थी,
मेरी इमेज कौन सी रैंक हुई हुई है, वो है रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ये देखें, ये मेरी ही वेबसाइट की इमेज यहाँ पे लगी हुई है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये दोबारा मेरी ही वेबसाइट के अंदर मुझे लेके चला जाएगा, ये देखें। ठीक है, इससे मुझे ये पता लग जाता है कि मेरी इमेजेस भी अंदर शो हो रही हैं और मेरे जो बाकी यूआरएल्स हैं वो भी शो हो रहे हैं। फर्दर आहिस्ता आहिस्ता जो सा है मेरी और इमेजेस गूगल फैच करता रहेगा और उनको रैंकिंग दिलाता रहेगा, जैसे जैसे मैं इसकी ऑफ पे जैसे करता रहूंगा। सो यहाँ से मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी वेबसाइट को हिट लगी है या नहीं लगी। आप भी अंदाजा कर सकते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट को हिट लगी है तो आप इसको किस तरह से कंसीडर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने वेबसाइट को रिकवर किस तरह से करना है। अगर आपकी वेबसाइट को हिट लग चुकी है तो आपने सिंपली क्या करना है, अपनी वेबसाइट का डाटा अपग्रेड कर देना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी थी AVIF टू JPG कन्वर्टर, AVIF टू JPG, तो ये बहुत सारे कन्वर्टर्स आ गए हैं। मैं इनको ओपन करके देख लूंगा कि इन्होंने फर्दर जो है वो डाटा किस तरह से रखा हुआ है। कंपैरेटर एनालिसिस में कर लूंगा, अपने डाटा को अपग्रेड कर दूंगा, 2025 का जिक्र अंदर कर दूंगा, या फर्दर मैं उसमें जो है मोर टूल्स ऐड कर सकता हूँ, मोर डाटा ऐड कर सकता हूँ। सम टाइम आप हमारी वेबसाइट को इस तरह ही छोड़ देते हैं, उसमें और डाटा ऐड नहीं करते, जिस वजह से वो पुराना डाटा हो चुका होता है। या ऑर्फन पेजेस का भी जिक्र कर सकते हैं हम यहाँ पे। ऑर्फन पेजेस वो पेजेस होते हैं जो दूसरे पेज से लिंक नहीं कर रहे। इधर मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से चेक करना है कि आपकी वेबसाइट को हिट लगी है या नहीं लगी। मैंने दो एग्जांपल्स अपनी वेबसाइट की भी दे दी, एक जिसको हिट लगी थी और एक जिसको नहीं लगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट को हिट लग चुकी है तो आपने इसको रिकवर किस तरह से करना है। फर्स्ट इस पे जो चीज आ जाती है, आप इस तरह से रिकवर करेंगे, क्योंकि ये कंटेंट से रिलेटेड अपडेट थी, तो आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट अपग्रेड करेंगे और न्यू कंटेंट को मजीद से मजीद इसमें ऐड करते रहेंगे। क्योंकि मेरी जो AVIF टू JPG वाली साइट थी उसके अंदर मैंने कंटेंट को अपग्रेड नहीं किया था, कंटिन्यूस उसमें जो है मैं एडिशन नहीं कर रहा था, इस वजह से मेरी साइट को जो सा है हिट लग गई होगी। सेकंड, इसमें जो देखने वाली चीज आ जाती है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई ऑर्फन पेजेस तो नहीं पड़े हुए। ऑर्फन पेजेस से मुराद इस तरह के पेजेस जिनको कोई दूसरा पेज लिंक नहीं कर रहा। गूगल उसको देखता है कि ये किस तरह का पेज है जो आपकी वेबसाइट के अंदर से ही इंटरलिंक नहीं ले रहा, या इस तरह के पेजेस हैं आपकी वेबसाइट के अंदर जिन पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं आ रही, आपने वैसे ही उनको ऐड किया हुआ है अपने कंटेंट को ज्यादा करने के लिए। आपने इस तरह भी नहीं करना कि आप इस तरह के फजूल जोन से हैं कीवर्ड्स उठाते रहें जिन पे कोई ट्रैफिक भी नहीं है और अपनी वेबसाइट पे डालते रहें जिनका कोई मकसद ही नहीं है। तब भी आपकी वेबसाइट गूगल डाउन कर देता है, क्योंकि कंटेंट से रिलेटेड गूगल ये कहता है कि मैं उस तरह की वेबसाइट को रैंकिंग दूंगा जो कि यूजर का इंटेंट फुलफिल कर रही है। मतलब कि जो यूजर लेने आ रहा है उसको वो मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आता हूं, मैं ESS की इंफॉर्मेशन लेने आ रहा हूं, अगर मेरी वेबसाइट पर वो नहीं है, ठीक है, तो गूगल उसको कभी भी नहीं आप लेके जाएगा। अगर मैं उसमें और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन डालता रहता हूँ जिसका उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जांपल ESS से रिलेटेड वो बात ही नहीं कर रहा, कोई इधर की न्यूज मैंने अंदर लिख दी, कोई उधर की न्यूज लिख दी, तो अगर इस तरह के पेजेस भी मेरी वेबसाइट में है तो गूगल इसको जो सा है वो हिट लगा देगा या डी रैंक कर देगा। आपने सबसे पहले जो सा है कंटेंट में अपडेशन करनी है, देन कंटिन्यूस जो आपका कंटेंट है वो अपलोड करते रहना है अपनी वेबसाइट के अंदर, अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। थर्ड चीज जो आपने करनी है वो आपके हैं बैकलिंक्स। सम टाइम होता है कि आपकी नई वेबसाइट है, आप कंटिन्यूस उस पे बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं जो कि स्पैम में चला जाता है। गूगल देखता है कि ये तो अभी नई वेबसाइट थी जिसकी साइट एज भी नहीं है, लेकिन जो सा है आप कंटिन्यूस इसके ऊपर बैकलिंक्स बनवाई जा रहे हैं या बनाई जा रहे हैं, तब भी वो उसको डाउन कर देगा। आपने जाके सैमरज के अंदर या एhref के अंदर अपनी वेबसाइट को डालना है, वहां पर आपने देखना है कि आपके जो स्पैमी लिंक्स हैं या ब्रोकन लिंक्स हैं, जो ब्रोक हो चुके हैं, जो आपकी वेबसाइट से अब लिंक नहीं कर रहे, आपने उनको सिंपली रिमूव कर देना है। ये स्टेप्स करने के बाद आपकी वेबसाइट मैं 100% कहता हूं कि दोबारा से सर्च में आ जाएगी, रैंक करना स्टार्ट कर जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं लाजिम उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।